हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब तक हमने नंबर 30 में प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कर लिया था और मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कॉन्ग्रुएंस पे बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए भी है कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस है क्या, इसको समझते हुए आज कुछ प्राइमरी बातें करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस के आधार पे हम इनको सीखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस क्या है? हम जनरली 10 के कॉन्ग्रुएंस को 12 के कॉन्ग्रुएंस को समझते हैं कैसे कि घड़ी में 12 बजती है, फिर 1 2 3 4 बजती है, तो हम तो कहते हैं कि 4 बजी है, जबकि रेलवे वाले कहते हैं 16 बजी है। 16 को हम 4, इस तरह से अलग अलग घड़ियां होती है, तो मॉडुलस हम ले लेते हैं कि भाई ये घड़ी 4 की है, ये घड़ी 5 की है, ये घड़ी 7 की है। तो 7 के बाद, जैसे 7 की घड़ी है तो 7 के बाद 8 9 10 बजे हैं, तो हम कहेंगे कि 3 बजे हैं, है ना। इस तरह से हम चेक करते रहते हैं। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंस में वही मोड के आधार पर उसको हम जितने की घड़ी है उसको मोड के आधार पर लिखते हैं। और दो संख्याएं, ये सारी इंटीजर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दो संख्याएं कॉन्ग्रुएंट होंगी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, दो इंटीजर ए और बी है, कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एन, यानी एम की घड़ी है, यो मान लीजिए कि एम की घड़ी है, ठीक है। अब एक संख्या है वो बी के बराबर होगी कब? जब एम का भाग लग जाए इस ए में पूरा पूरा, और रिमाइंडर जो बचे, यहां रिमाइंडर जो बचे, और उसी तरह से एम का भाग बी में लग जाए और रिमाइंडर जो बचे वो दोनों सेम हो। जैसे मैं ये लिखता हूं 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 अंडर मोड इसको मैं मोड 8 कर दें तो 5 चौका 20, नहीं, मोड 4 जब 20 4 3 12, 21 और 12 का मोड किस में ठीक रहेगा? ये 1 मिनट, 21 और 12 मोड 3 में। मोड 3 में देखिए, मोड 3 में क्या होता है? 3 7 21 और 3 चौक 12, रिमाइंडर क्या रहेगा? 0, ये रिमाइंडर 0। तो मोड 3 में ये दोनों, यानी 3 की घड़ी हो तो हम 21 को भी 0 पढ़ेंगे और 12 को भी 0 पढ़ेंगे, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है 3 की घड़ी में। 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, ऐसा हमने अभी थोड़ा सा विचार किया था। तो ये बराबर है, यानी रिमाइंडर सेम बचे, ये रिमाइंडर यहां बच रहा है, यहां बच रहा है, तो वो सेम रिमाइंडर बचे, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। या दूसरा हम यूं भी कह सकते हैं कि 21 माइनस 12 में पूरा का पूरा 3 का भाग लग जाए, यानी a माइनस बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय n। यहां अगर इस हिसाब से देखें तो a माइनस बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय n का पूरा पूरा भाग चले जाए, 21 में से 12 गए, 9 रह गए, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग लग गया है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों संख्याएं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की बेसिक चीज ये है कि रिमाइंडर सेम बचे, और रिमाइंडर सेम बचे तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, ऐसा लिखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड m इफ m डिवाइड्स a माइनस b को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्ग्रुएंस की? देखिए, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस कैसे है? संख्या A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन चीजें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू A अंडर मॉड M। A कोई इंटीजर है, M कोई इंटीजर है, इस मोड M के तहत ये दो संख्याएं कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि A माइनस A हमारे डेफिनेशन के बाद A माइनस A को M पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी A माइनस A तो जीरो हो जाएगा, जीरो में M का भाग लग जाएगा, जीरो ही आएगा, M का भाग लगेगा, तो हम कहेंगे कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A। दूसरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मोड M एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू A अंडर मोड M। ये कहेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मोड M, तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू A होगा अंडर मोड M। देखिए A माइनस B कॉन्ग्रुएंट है, तो A माइनस B में M का पूरा भाग लग जाता है, M डिवाइड्स A माइनस B। अब A माइनस B में अगर A बड़ा है, B छोटा है, जो कोई भी है, तो ये क्या होगा? संख्या जैसे 21 और 12 का बताया था मैंने, 21 और 12 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में। अब 21 माइनस 12 करें या 12 माइनस 21 करें, या तो प्लस 9 बचेगा या माइनस 9 बचेगा। तो प्लस 9 में भी भाग जाता है और माइनस 9 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो A माइनस B को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे दिस M डिवाइड्स B माइनस A आल्सो। मोड ले लेते हैं, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग लगेगा, इससे हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है। तीसरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मोड M, B इज कॉन्ग्रुएंट टू C अंडर मोड M। दिस इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू C अंडर मोड M। A is congruent to C under mod M। अब देखिए A is congruent to B means A minus B में M का पूरा पूरा भाग जाता है, फिर B minus C में M का पूरा पूरा भाग जाता है, M divides B minus C। अब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा लिख सकता हूं, M divides A minus B plus B minus C, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें भी पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें भी M का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इन दोनों के सम में भी A माइनस B प्लस B माइनस C, इन दोनों के सम में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। B से B कैंसिल हो गया, M डिवाइड्स A माइनस C। जब M A माइनस C को डिवाइड करता है, इट मींस A इज कॉन्ग्रुएंट टू C। तो यानी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए जो रिजल्ट अभी मैं लिख रहा हूं वो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये रिजल्ट हमारे काम में भी आने वाले हैं कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B देन B इज कॉन्ग्रुएंट टू A। इसी तरह से A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, B इज कॉन्ग्रुएंट टू C, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू C अंडर मोड M होगा। ये रिजल्ट काम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट और रिजल्ट कुछ और डिराइव करते हैं, इन्हीं को देखते हुए कुछ और रिजल्ट्स की बात करते हैं। पर न्यूमेरिकल रिजल्ट्स के साथ भी ये वेरीफाई किया जा सकता है, हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे इफ A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 अंडर मोड N, मोड N में ये कॉन्ग्रुएंट है, और सेम मोड में अगर A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 अंडर द मोड N, यानी M मोड में M घड़ी में एक घड़ी जो M जिसमें इंटीजर्स हैं, उस M इंटीजर्स में A1 और B1 की बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी घड़ी में A2 और B2 बराबर हैं, तो तीन रिजल्ट यहां आते हैं। A1 is congruent to B1 और A2 B2, तो A1 plus minus A2 is congruent to
B1 प्लस माइनस B2 अंडर मॉड n। एक रिजल्ट ये होगा। दूसरा A1 इंटू A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 इंटू A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 इंटू B2 अंडर मॉड n। एंड थर्ड वन CA1 is congruent to CB1 under mode n for any integer c। किसी भी इंटीजर c के लिए ये भी सही होगा। इसको देखें, A1 प्लस माइनस A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 प्लस माइनस B2 मॉड n। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 अंडर मॉड m है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं प्रूफ की बात करता हूं। फर्स्ट की A1 m डिवाइड्स A1 माइनस B1, m divides A1 minus B1 and here m divides A2 minus B2। जब m इसको भी डिवाइड कर रहा है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो m इनके सम को भी डिवाइड करेगा। सम को डिवाइड करने का अर्थ हुआ कि m डिवाइड्स A1 माइनस B1 और सम और डिफरेंस दोनों को डिवाइड करेगा। m डिवाइड्स A1 माइनस B1 प्लस माइनस A2 माइनस B2, इसको डिवाइड करेगा। इट मीन्स m डिवाइड्स A1 प्लस माइनस A2 माइनस B1 प्लस माइनस B2। और इसको मैं अगर A मान लूं, इसको B मान लूं, कैपिटल A कैपिटल B मान लूं, तो क्या होगा? m डिवाइड्स A माइनस B। इट मीन्स A1 प्लस माइनस A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 प्लस माइनस B2 अंडर मॉड n। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला रिजल्ट सही है। दूसरे रिजल्ट के लिए मैं यहीं से चलता हूं कि m डिवाइड्स A1, हमें प्रूव करना है A1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2। ये प्रूव करने के लिए पहले मैं इस रिजल्ट का उपयोग कर लेता हूं। CA1 इज कॉन्ग्रुएंट टू CB1 मीन्स ये प्रूव करना है, मीन्स m डिवाइड्स CA1 माइनस B1, ऐसा लिख सकते हैं, CA1 माइनस CB1। और क्योंकि m डिवाइड्स A1 माइनस B1, तो A1 माइनस B1 को फॉर एनी इंटीजर दिस C को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब m डिवाइड्स A1 माइनस B1। A1 माइनस B1, अब उल्टा चले, A1 माइनस B1 को हमारा रिजल्ट ये ही है, हमें ये दे रखा है m डिवाइड्स A1 माइनस B1। अगर मैं एक इंटीजर C से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये C इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब C से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स CA1 माइनस CB1, CA1 माइनस CB1, और दिस इंप्लाइज CA1 इज कॉन्ग्रुएंट टू CB1 अंडर मॉड n। ये होगा, तो ये थर्ड रिजल्ट भी हो गया। अब इसके बाद लास्ट वन, हम इस तीसरे रिजल्ट का उपयोग करके लास्ट की बात करते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है? CA1 कोई भी इंटीजर है, तो अब हमें ये दे रखा है कि A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 अंडर मॉड n। अब देखिए C एक इंटीजर है, इस C की जगह मैं एक इंटीजर A1 A2 ले लेता हूं, A2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी A1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 A2 अंडर मॉड n। इस रिजल्ट का उपयोग किया, A2 से C की जगह A2 ले लिया मैंने, A2 से दोनों तरफ
ऑपरेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी A1 और A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 A2। अब दूसरा रिजल्ट मेरे पास ये है, A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 अंडर मॉड M। दूसरा रिजल्ट ये है। अब मैं यहां से देखिए A2 B1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी B1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 अंडर मॉड M। यहां A2 B2 है और B1 मैंने C की जगह यहां B1 ले लिया, तो यानी B1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 मॉड M। अब यहां से देखिए A1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 A2 एंड B1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 अंडर मोड M। हम इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी B1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 मोड M, तो B1 B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 A2, और इन दोनों को कंबाइन करें तो यहां से आ जाएगा A1 A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 अंडर मॉड M, ये आ जाएगा। इस तरह से हम इस तीसरी प्रॉपर्टी को भी उपयोग कर सकते हैं, और इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मोड M, फिर मैं लिख देता हूं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मोड M, फिर लिख देते हैं इसी तरह से, तो ये हो जाएगा A रेज़ टू द पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू B रेज़ टू द पावर n अंडर मॉड n। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये हमारे काम आने वाला है। आज मैंने कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स प्रूव किए हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और कुछ कैंसलेशन लॉ वगैरह की हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। धन्यवाद।